भारत के निर्यात के अच्छे संजोग के बीच चीन का यह सप्ताह में व्यापार कैसा रहा? दुबई में गल्फ फेयर में भारतीय डिहाइड्रेशन को कितने और किस भाव में ऑर्डर मिले? पूरी लहसुन मार्केट किसान की सप्लाई पर ही किस तरह से टिका है, आई बात करते हैं। एम के कमोडिटी एनालिसिस की यह लहसुन विशेष प्रस्तुति में तमन्ना के साथ। हमारे चैनल पर आपको हर एक कमोडिटी के परफेक्ट डाटा पूरे तथ्यों के साथ एनालिसिस से मिल जाएंगे। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अब बात करते हैं चीन के इस सप्ताह के मार्केट की। चीनी लहसुन में सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ पूरे विश्व को सप्लाई भी सबसे बड़ी मात्रा में करता है। चीन का जो उत्पादन होता है उसमें से चीन करीबन 60% मॉल विश्व में निर्यात करता है, इसलिए निर्यात पर चीन की पूरी तेजी मंदी का आधार रहता है। भारत में और चीन में यही व्यापार में तफावत है। भारत में लगभग पूरा उत्पादन घरेलू खपत के लिए होता है, इसलिए निर्यात मार्केट की असर इतनी नहीं उत्पन्न होती है। चीन का मार्केट इस हफ्ते 4.33 युआन से लेकर 4.30 यूएन तक घूमता रहा है। एक युवान मतलब भारत के करीबन 12 रुपए होते हैं और जिनका मतलब आधा किलो होता है। इस हिसाब से चीन का मार्केट नीचे में 100 से 110 रुपए की रेंज में पूरे हफ्ते चला है। आने वाले समय में भारत की इस बार निर्यात में खूब अच्छी पकड़ पूरे विश्व को समझ आ रही है, इसलिए चीन से माल आयात करने वाले देश ने अपनी चीन से आयात पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। इसका चीन के मार्केट पर प्रभाव होने की आशंका थी, पर चीन में माल की शॉर्ट सप्लाई होने के कारण चीन के बाजार में कोई मंदी का असर देखा नहीं जा सकता है। चीन की मार्केट में तेजी न होने का मुख्य कारण यह है कि विश्व के जो प्रमुख आयातक देश है जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, गल्फ कंट्री, वह सब भारत के लहसुन के आयात के लिए तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश में इतिहास में पहली बार अब तक का लहसुन का इतिहास में सबसे पहले उनकी लहसुन की बड़ी मात्रा में आयात शुरू कर दी है। 15 फरवरी से शुरू हुए निर्यात से अब तक बांग्लादेश ने भारत से 50,000 बैग से ज्यादा माल आयात कर लिया है। हमारे चैनल लगातार आपको यह दिखा रही है कि पूरे विश्व में भारत के निर्यात के लिए कितने अच्छे संजोग बना रहे हैं। इंडोनेशिया ने पहले क्वार्टर के लिए उसकी सरकार ने करीबन 1,20,000 टन मतलब 24 लाख बैग के करीब आयात का कोटा जाहिर किया है, लेकिन अभी तक इंडोनेशिया ने चीन से खरीद नहीं कही, क्योंकि भारत का लहसुन जब 15 मार्च से एक्सपोर्ट योग्य हो जाएगा तब भारत से आयात करने की कोशिश कर रहा है। मलेशिया अपने यहाँ आयात करने के लिए अभी से यहाँ पर गिला माल खरीद करवा रहा है जो कि सूखने पर निर्यात हो सके। दुबई में भारतीय लहसुन की लगातार बढ़िया मांग बनी हुई है। दुबई भारत का लहसुन हर भाव में खरीद रहा है, करीबन 150 रुपए तक। भारतीय लहसुन दुबई के मार्केट में ऐतिहासिक तरीके से बिक रहा है। इस तरह से निर्यात के जो चीन के मुख्य खरीदार है वह भारत की तरफ मुड़ रहे हैं, पर चीन में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार हमने अपने चैनल पर दिखाया है कि चीन के पास इन्वेंटरी बहुत कम है। अब इस बात को समझने के लिए हम चीन के 5 साल के चार्ट का अभ्यास करते हैं। पहले चीन के 5 साल के चार्ट का अभ्यास करें तो पता चलता है कि चीन में लगातार भाव ऊंचाई बने रहे हैं, क्योंकि 3 लगातार अपने बुवाई के क्षेत्रफल को कंट्रोल करके चलता है। 5 साल पहले उनका मार्केट 3.5 युआन से लेकर नीचे में 1 युआन तक गिर गया था, फिर लगातार 4 से 5 युआन के बीच ट्रेड कर रहा है, जो दिख रहा है कि चीन अब लहसुन मार्केट में ऊंचे भाव से व्यापार में बना रहेगा। इस हिसाब से चीन के भाव को लेकर भारत में इस साल निर्यात के काफी उज्ज्वल संजोग बन रहे हैं। विश्व के 170 देश लहसुन आयात करते हैं, उसमें से करीबन 50 से 60 देश भारत के लहसुन को आयात कर सकते हैं। यह साल जब भारत की लहसुन मार्केट नकारात्मक मोड़ पर खड़ी हुई है, तब लहसुन के निर्यात को ऐतिहासिक बनाना खूब जरूरी है। लहसुन के निर्यात के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि भारत
में मार्केट 40 रुपए से लेकर 80 रुपए की रेंज में लगातार किसान के द्वारा आमद बनी रहे। हम बार बार अपने वीडियो में यह दिखा रहे हैं कि पूरी साल की जो परिस्थितियों हैं वह किसने की सप्लाई के हाथ में है। 40 के ऊपर की रेंज में किसान की सप्लाई बनी रहेगी तो ऐतिहासिक से ऐतिहासिक निर्यात संभव है, जो आगे जाकर किसानों और व्यापारियों को भी अच्छा रहेगा। 40 रुपए के नीचे की भाव में किसान लगातार सप्लाई बनाए रहेगा तो भी व्यापार डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि बाजार जब रोज गिरते हैं तो व्यापारी संभाल नहीं पाता है, व्यापार में खरीदी के बदले खड़ा रहने की सोच बना लेता है। दूसरे हरीफ व्यापारी भी इसका फायदा उठाकर निर्यात मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए किसान अच्छी तरह से सोच समझकर एक रेंज बाउंड्री में अपने माल की लगातार आमद करता रहेगा तो निर्यात में ऐतिहासिक संजोग सामने ही दिखाई दे रहे हैं। जितने भी नकारात्मक माहौल बनाया जाए पर पिछले साल के मुकाबले किसी भी सूरत में डैडी फसल से ज्यादा माल नहीं है। इसके सामने इस साल चीन का माल नहीं आएगा, खपत दोगुनी होगी, बिजवारा के लिए ज्यादा माल चाहिए होगा। आगे उठी की कम बुआई के कारण देसी के व्यापार को 2 महीने और चाहिए होगा। इसमें भी जो किसान अपनी सप्लाई अच्छी तरह से करेगा तो निर्यात अगर ऐतिहासिक होता है तो सबके लिए साल अच्छा साबित होगा। निर्यात को लेकर हमारे चैनल पर एक माहिती अपडेट होती है, जिसमें कमेंट आता है कि निर्यात के बावजूद भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। इसका सीधा जवाब यह है कि भाव का बना और गिरना मनोबल एवं डिमांड और सप्लाई पर रहता है। गीले बालों में इतनी बड़ी आमद में भाव का तेजी होना सपने देखने जैसा है। जो पूरा डाटा निकाल कर आ रहा है वह स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि किसान के हाथ में, किसान की सप्लाई के हाथ में पूरा भविष्य टिका हुआ है। जो यह साल माल रोक के चलने का है, ना 40 रुपए के नीचे के भाव में माल को बेचकर चलने का है। आगे इसको लेकर कोई भी अपडेट होगी तो हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं दुबई के गल्फ फेयर की। दुबई के गल्फ फेयर में भारत के डिहाइड्रेशन गार्लिक एवं ओनियन ने अपना डंका बजा दिया है। भारत के डिहाइड्रेशन गार्लिक को ऐतिहासिक ऑर्डर खूब उच्च भाव में मिले हैं। व्यापारियों से पता चल रहा है कि सोर्टिंग क्वालिटी के डिहाइड्रेशन के निर्यात के लिए भारतीय मुद्रा में 160 रुपए तक व्यापार हुए हैं, जिसमें नए नए निर्यातकों को काफी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। इससे उल्टा महुआ में नेगेटिव माहौल बनाकर इन्वेस्टर के पास से बहुत कम भाव में माल दिया जा रहा है। इस हिसाब से शानदार मुनाफे का व्यापार डिहाइड्रेशन गार्लिक के एक्सपोर्ट में चल रहा है। हमारी रिसर्च में यह निकाल कर आ रहा है कि इंडोनेशिया के बाहर लगातार डायरेक्ट अपनी खरीदी शुरू कर दी है, जबकि अन्य देशों के रेगुलर ग्राहकों की ग्राहक की भी बनी हुई है। साथ साथ डोमेस्टिक में अब रोज करीबन 70 से 80 टन माल जाने लगा है। इस हिसाब से 31 मार्च तक डिहाइड्रेशन का गार्लिक का स्टॉक 7 से 8 हजार टन ही स्टॉक में रहने की उम्मीद है। जबकि होगा लीग में आज से ही बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया की लोडिंग शुरू हो जाने से जो आखिर का 7 से 8 हजार टन माल बेचेगा वह काफी अच्छी रेंज में बिकने की पूरी गुंजाइश है। चीन से आयात के बदले निर्यात का होना रो गार्लिक में 2025 को ऐतिहासिक साल बनाने के पूरी संभावना है। हमारे चैनल का कभी भी तेजी या मंदी की कोई प्रस्तावना प्रस्तावित करने का उद्देश्य नहीं होता। हम केवल तथ्यों पर ही बात करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।